आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा आर्टिकल 140A से रिलेटेड उसकी हियरिंग थी जो कि एडजर्न हुई है। हमारे लिए ये केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A। बल्दियाती निज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन कराए थे और जिस तरह से बल्दियाती निज़ाम हैंडल किया जा रहा है ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली इन सिंध, कोई भी इख्तियारात एज़ पर द आर्टिकल 140A नीचे नहीं दिए गए। टोटल डिपार्टमेंट्स और इख्तियारात, फाइनेंशियल मैटर्स सब सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। उस हवाले से 2017 में ये हमने पिटीशन MQM पाकिस्तान ने और ये पिटीशन सबमिट की थी। आज इसीलिए हम इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आए थे। इत्तेफाक से केस एडजर्न हो गया है। मैं समझता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, एपेक्स कोर्ट से कि इसको जल्द से जल्द इस पिटीशन को निपटाया जाए। इसकी वजह से पूरा सिंध तकरीबन तबाह हो चुका है एंड स्पेशली कराची। जो काम होने चाहिए, जो टैक्स की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, वो पूरे सिंध में और कराची में वो नहीं की जा रही। मैं समझता हूँ कि अगर यही इख्तियारात आने वाले इलेक्शन में दिए जाएंगे तो इससे बेहतर है कि इलेक्शन ना कराए जाएं। पैसे का ज़िया है वो, क्योंकि जो सियासी जमातें आफ्टर 18 अमेंडमेंट जिस तरह से आर्टिकल 140A को ले रही हैं, उससे मैं नहीं समझता कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर इकोनॉमी, अगर ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मजबूत होती है तो पाकिस्तान में जमहूरियत भी मजबूत होगी, इकोनॉमी भी बेहतर होगी। उसको तबाह करने के लिए इन्होंने उस आर्टिकल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया और मज़ीद जो फंक्शंस दिए गए हैं 2013 के एक्ट में, वो भी भाई नोटिफिकेशन अपने पास रखती है सिंध गवर्नमेंट और बल्दियाती इदारों को काम करने नहीं दिया जा रहा। अफसोस से कहना पड़ता है कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अगर SLGA 2013 ना पढ़े और वो फंक्शंस ना देखे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, तो यही हाल होना है उस सूबे का जो इस वक्त है। चीफ साहब ने ये नहीं कहा था, चीफ साहब ने ये कहा था सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कि क्या मेयर कराची चार्ज पार्किंग के पैसे से कराची चलाएगा? सारे टैक्स जहाँ से जमा होते हैं गवर्नमेंट को, वो तो आपने अपने पास रखे हुए हैं, ये शहर चलेगा कैसे? ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के। वफाक भी हमारे साथ इस पिटीशन में है, प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद और असद उमर साहब ने भी पिटीशन सबमिट की है हमारे साथ। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी इस इशू को, जो कि हमारा 2017 से पेंडिंग है, इसको सीरियस लिया और कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कोई फ़ैसला दे सुप्रीम कोर्ट।